नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल द क्यूरियोसिटी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक के हिंदी के कविताओं के प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और इसी श्रृंखला में इससे पहले हम लोगों ने देखा था गुरु नानक चैप्टर का वीडियो। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका जो लिंक है वो नीचे दे दिया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे रसखान कविता का सभी जो क्वेश्चन है उसमें सभी के उत्तर। लेकिन आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों कि यदि आप लोग चाहते हैं कि ये मेरा प्रयास, मेरा मेहनत आप लोगों तक ठीक ढंग से पहुँचे, तो आप लोगों को सबसे पहले इसका पूरा वीडियो जो कविता का व्याख्या है वो देखना होगा। और उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लू रंग का लिंक होता है, आप उसको टच कीजिएगा तो पूरा वीडियो खुल जाएगा। पहले आप उसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा कविता को, उसके बाद इसके प्रश्नों को अभी यहाँ पे इस वीडियो में फिर से आकर के देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि रसखान है, यानी रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि रसखान ने माली मालिन अपने इष्ट श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा को कहा है। यहाँ पर आपको पता है कि रसखान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और वो अपने इष्ट यानी अपने प्रभु को माली और उनकी प्रेमिका को राधा को मालिन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कवि की नज़र में ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हैं। क्योंकि ये एक माली और मालिन की तरह प्रेम रूपी वाटिका, वाटिका का मतलब आप लोग समझते होंगे बगीचा, फूलों का बगीचा, और मालिन कहते हैं। तो अपने इष्ट श्री कृष्ण को इस प्रेम रूपी वाटिका के माली कहते हैं और राधिका को मालिन, क्योंकि ये एक माली और मालिन की तरह प्रेम रूपी वाटिका की रक्षा करते हैं और दुनिया को प्रेम के सही अर्थ से परिचित करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में ही प्रश्नों के उत्तर को याद कर लीजिए, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े। तो चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि रसखान ने माली मालिन अपने इष्ट श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा को कहा है। किसे कहा है? माली मालिन। तो कवि रसखान ने माली मालिन अपने इष्ट श्री कृष्ण को और उनकी प्रेमिका राधा को कहा है। कवि की नज़र में ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हैं। कवि की नज़र में ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हैं। क्योंकि ये एक माली और मालिन की तरह प्रेम रूपी वाटिका की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये एक माली और मालिन की तरह प्रेम रूपी वाटिका की रक्षा करते हैं और दुनिया को प्रेम के सही अर्थ से परिचित करवाते हैं तो एक बार फिर से हम लोग देख ले ताकि याद हो जाए। कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि रसखान ने माली और मालिन अपने इष्ट श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा को कहा है। कवि की नज़र में यह दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हैं, क्योंकि ये एक माली और मालिन की तरह प्रेम रूपी वाटिका की रक्षा करते हैं और दुनिया को प्रेम के सही अर्थ से परिचित करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि तो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी वो कृष्ण को आखिर चोर क्यों कह रहे हैं? वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं, किस कारण से उस कृष्ण को चोर कह रहे हैं? कवि के कहने का भाव क्या है, अर्थ क्या है? तो चलिए उत्तर देखें। कवि रसखान कृष्ण के एक अनन्य भक्त हैं, यानी बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति से ओत प्रोत रसखान कह रहे हैं, यानी कृष्ण के भक्ति में डूबे रसखान कह रहे हैं कि अब कृष्ण के भक्ति के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता है। कृष्ण की भक्ति के बिना अब मेरा मन कहीं नहीं लगता है। कृष्ण चित अर्थात मन को चुराने वाले, चित्त को चुराने वाले चित चोर हैं, जिन्होंने मेरे मन रूपी रत्न को, मेरे मन रूपी कीमती चीज़ को, रत्न को, आभूषण को चुरा लिया है। रत्न माने कीमती पत्थर होता है, तो रत्न को कीमती बहुमूल्य बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन को चुरा लिया है। कौन? कृष्ण। इसलिए कृष्ण क्या है? चोर हैं।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने रसखान के मन को चुरा लिया है। तो चलिए एक बार फिर देखें ताकि याद हो जाए। कवि रसखान कृष्ण के एक अनन्य यानी बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति से ओतप्रोत रसखान कह रहे हैं कि अब कृष्ण के भक्ति के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता है। कृष्ण चित्त अर्थात मन को चुराने वाले चित्चोर हैं, जिन्होंने मेरे मन रूपी रत्न को चुरा लिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस उत्तर को लिखा गया है। यदि आप यही उत्तर परीक्षा में लिख देते हैं तो आपका बिल्कुल नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए ध्यान से इसे याद कीजिए और मेरे मेहनत के महत्व को समझिए कि आप लोगों के लिए क्या मेहनत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है मन। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका होगा मन। क्या होगा? मन। मन पावन चित्तचोर। क्या? यहाँ पर मन है तो इसकी व्याख्या करें। व्याख्या करना है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि व्याख्या करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले व्याख्या में आपको एक पैराग्राफ ऊपर में लिखना होता है, जिसमें ये लिखना होता है कि वो किस किताब से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और उसके बारे में यदि एक दो बात और बता पाएँ आप तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए व्याख्या बनाया हूँ। इसमें क्या है, किस तरीके से लिखा गया है कि प्रस्तुत दोहा हमारे, अब दोहा, प्रस्तुत दोहा से आपको एक बात की जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पंक्ति है वो दोहा है। ठीक, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से यदि आप इसको लिख लेते हैं एग्ज़ाम में तो नंबर मिलेगा। कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है। कहाँ से? गोधुली भाग 2 से ली गई है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, ब्रज भाषा यानी कि यहाँ पर एक जानकारी है कि ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और कृष्ण भक्त रसखान की एक अद्भुत रचना है। तो यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है रसखान, और उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कृष्ण भक्त हैं और अद्भुत रचना है। ये लिखने से आपका जो उत्तर है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर देखें। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई कृष्ण भक्त रसखान की एक अद्भुत रचना है। रसखान चैप्टर का कोई भी व्याख्या पूछे तो आपको ये पूरा लाइन सबसे पहले लिखना है, ये पूरा पंक्ति। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इसके अर्थ को बताना है। ये जो दोहा है इसके अर्थ को बताना है। दोहा क्या है? मन पावन चित्तचोर। चित्तचोर माने मन को चुराने वाला। तो इसका अर्थ क्या है कि इस दोहे में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण को अपने भक्तों के चित्त को चुराने वाला कहते हुए कहते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं जिनसे एक बार आंखें मिलने के बाद। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है कि मन को चुराने वाला चिच्चोर कहते हुए कहते हैं। आगे क्या है? पलक ओट नहीं करी सको। पलक मने पलक, ओट मने पलक झपकना। ये पलक नहीं झपक पा रहे हैं। तो क्या है कि जिनसे एक बार आंखें मिलने के बाद ये अपने पलकें झपक नहीं पाते हैं, उनकी इच्छा हमेशा कृष्ण को निहारते रहने की रहती है। यदि आपको व्याख्या कम समझ में आया होगा तो फिर से देखिए, मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली से भाग 2 से ली गई है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई कृष्ण भक्त रसखान की एक अद्भुत रचना है। इस दोहे में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण को अपने भक्तों के चित्त चुराने वाला कहते हुए कहते हैं। चित्त चोर का मतलब चित्त चुराने वाला कहते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कृष्ण ऐसे हैं जिनसे एक बार आंखें मिलने के बाद ये अपनी पलकें झपक नहीं पाते हैं। पलक ओट नहीं करी सको, पलक नहीं झपक पाते हैं। उनकी इच्छा हमेशा कृष्ण को निहारते रहने की होती है। पलक क्यों नहीं झपक पाते? कोई बीमारी धर लेता है? नहीं, बीमारी नहीं धरता है। ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कृष्ण को देखते हुए कि ये अपने पलकें झपकना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला व्याख्या है, रसखानी कभी कबों इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तराग निहारो।
रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। तो देखिए का मतलब अपने आँखों से ब्रज यानी जिस जहाँ पे कृष्ण रहते थे, वन मने वन जंगल, बाग मने बाग बगीचा, और तराग मने तालाब होता है। तो इस आधार पे हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगा। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है। कहाँ से ली गई है? गोधुली भाग 2 से ली गई है। जो ब्रजभाषा में लिखी गई कृष्ण भक्त रसखान की एक अद्भुत रचना, ये एकदम सेम रहेगा। इस सवैये में देखिए, ये एक सवैया है। मैं आपको इस शब्द से जानकारी देना चाहता हूँ कि इस सवैये में अगर आप सेम याद कर लेते हैं तो बहुत सुंदर नंबर आपका आएगा, यकीन मानिए। इस सवैये में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति को दिखाते हुए कहा है कि कब मैं अपने इन आँखों से उस वन यानी कहाँ के? ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारूंगा। आँखिन सौ ब्रज के वन बाग तराग निहारो, जहाँ मेरे कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे। एक बार फिर चलिए पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई कृष्ण भक्त रसखान की एक अद्भुत रचना है। इस सवैये में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति दिखाते हुए कहा है कि कबों इन आँखों से ब्रज के वन बाग तराग निहारो, कब मैं अपने इन आँखों से उस ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारूंगा, जहाँ मेरे कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यदि मेरा मेहनत आपके ज़रा से भी काम आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों को कोई क्षति नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं कटेगा, कोई शुल्क, कोई रुपया नहीं लगेगा। बस आपको इतना मेहनत करना है कि अपनी उंगली से लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच कर दीजिए। बस इतना ही निवेदन है। और यदि ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। कोई सलाह देना चाहते हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर के साथ, व्याख्या के साथ। तब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।